हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी बाई एसपी ग्रुप में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बीएसटीसी 2022 का पेपर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। बीएसटीसी 2022 का क्वेश्चन, ये बीएसटीसी के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन सांकेतिक भाषा पर आधारित है। और इसमें हमें पूछा है एक निश्चित कूट भाषा में MANGO को 13, 2, 42, 28, 75 के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ ग्रेप को 7, 36, 39, 64, 25 के रूप में कुटित किया जाता है। तो हमें पूछा है कि इसी भाषा में हम एप्पल को किस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि मैंगो को इस रूप में कैसे लिखा गया, है ना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखा गया। हमें पता है एम कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। एम आता है 13 पे, ये 13 पे आ गया। और ए आता है 1 पे, लेकिन यहाँ 2 दिया गया है। ये 2 इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पहले एम 13 पे था ना, 13 को 1 से गुणा कर दिया तो 13 आ गया। फिर यहाँ ए 1 पे आता है और यहाँ 1 को 2 से गुणा कर दिया, इसलिए यहाँ 2 आ गया। फिर यहाँ एन 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 हमें पता है 14 नंबर पे आता है ना, और 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 42 प्राप्त होंगे। फिर जी का देखते हैं, जी का हमें पता है जी 7 नंबर पे आता है ना, और 7 को हम यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 4। पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 28 ही प्राप्त होगा ना, ये 28 हो गया। फिर ओ का देखते हैं, ओ कितने नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, और हमें 15 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, इसलिए ये 75 आ गया। इससे हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा मेथड लगाया गया ना। तो हम यही मेथड एप्पल में लगा लेते हैं। हमें पता है ए 1 पर आता है और 1 को 1 से गुणा करेंगे। इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ना। ये एप्पल ए कितने नंबर पर आता है, 1 पे, और 1 को ए से गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। फिर यहाँ पी का देखते हैं, पी कितने पे आता है, पी 16 पे आता है, और हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 दूआ 32 हो गया ना। फिर पी वापिस पी 16 पे आता है, फिर हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 16 तिया कितना हो गया, 48। फिर एल का देखते हैं, एल कितने नंबर पे आता है, एल 12 पे आता है, और 12 को हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये 48 आ गया ना। फिर ई का देखते हैं, ई कितने नंबर पे आता है, 5 पे, और हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से, तो कितना आ गया, 25। यानी जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 1, 32, 48, 48 और 25, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया ये रहा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बीएसटीसी 2022 में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 0, 8, 28, फिर 15, फिर नेक्स्ट पद पूछा है। इसमें सबसे पहले तो क्या किया है, 3 की स्क्वायर की, फिर -1 कर दिया। 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9, और 9 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। फिर 28, इसमें भी 3 की क्यूब की, फिर +1 कर दिया। 3 की क्यूब कितनी होती है, 27, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 की स्क्वायर करके -1 कर दिया। 4 की स्क्वायर 16, 16 -1 15, ये आ गया। फिर अगला क्या होगा, 4 की क्यूब +1। 4 की क्यूब कितनी होती है, 4 की क्यूब 64 होती है, और 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65, जो कि बी ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बीएसटीसी 2022 में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें हमें 3 वेन आरेख दे रखे हैं जिसमें हमें गौरैया, पक्षी, बिल्ली तीनों को दर्शाना है। सबसे पहले तो हमें पक्षी को लेते हैं, और गौरैया एक पक्षी है, ये तो पक्षी के अंदर आ जाएगी ना। और बिल्ली तो एक अलग जानवर है,
इसका जो वेन आरेख है ना वो इस प्रकार आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अब जुड़े रहे हमारी क्लास के साथ, हम 2008 तक के क्वेश्चन करा देंगे। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी BSTC 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये भी वेन आरेख पर आधारित है, जिसमें हमें दर्शाना है आलू को, सब्जी को, खाद्य सामग्री को। सबसे पहले हम खाद्य सामग्री को दर्शाते हैं। खाद्य सामग्री आ गई, फिर खाद्य सामग्री में ही तो सब्जी आती है ना, सब्जी को खाते हैं इसलिए तो खाद्य सामग्री में आती है, इसलिए खाद्य सामग्री में आ गई। और सब्जी आलू ही तो होती है, आलू भी सब्जी में आते हैं, इसलिए इसका जो वेन आरेख है ना इस प्रकार बन जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी BSTC 2022 में पूछा गया था। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें दे रखा है कि एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। कबूतर तोता के दाईं ओर है, और गौरिया तोता से ऊपर है, और कौवा कबूतर से अगला है, और सार्स कौवा से नीचे है। तो कौन सा पक्षी बीच में है? सबसे पहले कबूतर है ना, वो तोता के दाहिनी तरफ है ना, कबूतर यहाँ दाहिनी तरफ है। फिर अगला दे रखा है कि गौरैया पक्षी है जो तोता से ऊपर है, गौरैया यहाँ पर बैठी है। फिर कौवा कबूतर से अलग है, अगला है, सॉरी, कबूतर से कौवा अगला है। फिर सार्स कौवा से नीचे है, यहाँ पे सार्स बैठी है। अब इनमें सबसे बीच में कौन है? कबूतर है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।